खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। साउंड बॉक्स की संख्या कम कराने पर रविवार को मिष्टन रोड से उठी शोभा यात्रा बिसाती बाजार के पास पहुंची तो हंगामा शुरू हो गया। कुछ लोगों ने मिष्टन रोड पर शोभा यात्रा पर पत्थर चलाने का आरोप भी लगाया। माहौल बिगाड़ने से पहले पुलिस के उच्च अधिकारियों ने मौके पहुंचकर जांच की तो पत्थरों की बात झूठी निकली। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। हालांकि इसके बाद सद्भावना चौकी से मूलगंज और यतीम खाने तक के बाजार बंद हो गए। परेड से शोभा यात्रा उठने की तैयारी हो रही तभी वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने लाउड स्पीकर की संख्या ज्यादा देखकर आपत्ति की। कहा कि कोर्ट का आदेश है। पुलिस ने 30-35 में ज्यादातर स्पीकर हटाने ने कहा तो कमेटी के पदाधिकारियों से पुलिस अधिकारियों की झड़प हो गई। कुछ देर माहौल में तनातनी रही। इसके बाद शोभा यात्रा निकलना शुरू हुई। यात्रा पूर्व निर्धारित मार्ग से होती हुई बिसाती बाजार स्थित धार्मिक स्थल के पास पहुंची। तभी शोभा यात्रा में चल रहे कुछ युवकों ने पत्थर लगने का दावा किया। आयोजकों ने शोभा यात्रा रोक दी। हंगामा शुरू हो गया। साथ चले पुलिस के अधिकारियों ने हंगामा कर रहे लोगों से पत्थर लगने के बारे में जानकारी चाहिए तो लोग कुछ बताने के बजाय पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठाने लगे। पुलिस ने जांच शुरू की तो पत्थर चलाने की बात अफवाह साबित हुई। न ही किसी ने चोट लगने की बात कही, न ही कोई पत्थरों की जगह बता सका। सद्भावना चौकी पहुंचे आयोजकों ने शोभा यात्रा में पत्थर फेंके जाने की बात कही। कहा शिवालय निवासी करण सोनी का युवक घायल है, उन्हें पुलिसकर्मी केपीएम अस्पताल ले गए। हालांकि अधिकारियों की जांच में कोई घायल सामने नहीं आया। काफी देर तक मान मनोबल चली तो शोभा यात्रा का मार्ग आधा घंटा करते हुए मिष्टन रोड से वापस लौट आए। करीब पौन घंटे हंगामा चला। डीसीपी पूर्वी स्वर्ण कुमार सिंह ने बताया कि शहर में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। अफवाहों का बाजार गर्म रहा। अगर कोई तहरीर देता है तो उसके मुताबिक जांच कर कार्रवाई की जाएगी। पूरे शहर में शांति से जुलूस निकाले गए। सर, आज शोभा यात्रा के दौरान क्या हुआ था? आप लोग का आरोप है कि पथराव हुआ था। जी, पहले तो लाउड स्पीकर लेकर विघ्न उत्पन्न किए गए मूलवंजी पुलिस के द्वारा, लेकिन बिना लाउड स्पीकर के यात्रा निकल रही थी। मिस्री बाजार में 3-4 घरों के ऊपर से राम जी का रथ जब वहां पहुंचा तो अचानक पथराव हो गया, जिसमें करण सोनी नाम के कार्यकर्ता के घुटने में ईंटा लगा, उसको चोट लगी है। कुछ अन्य लोग भी चुड़ैल हुए हैं। मूलगंज थाने की पुलिस की घोर लापरवाही है। पिछले 15 दिन पहले से समिति के लोगों ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को, यहाँ तक कि जो सेंट्रल बैठक हुई थी रामनवमी के संदर्भ में, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर हरीशचंद्र जी जो यहाँ के ज्वाइंट सीपी हैं, उनको स्पष्ट रूप से चेतन जी के द्वारा बताया गया था कि हमें सूचना है कि घरों से पथराव हो सकता है, लेकिन पुलिस ने लापरवाही की। छतों पर तय होने के बाद भी कोई पुलिस नहीं थी और ये घटना बहुत बड़ी हो सकती थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के सहयोग से किसी तरह से हम यात्रा लेकर गए। यह निंदनीय है। मुझे लगता है जानबूझकर उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करवाने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। नहीं, मुस्लिम घर है, निस्संदेह रूप से मुस्लिम घर है। मिस्री बाजार में मुस्लिम घर है, जहाँ पाएंगे। और वो देखकर हमने बताया कि हम पहचान सकते हैं। अगर पुलिस कहेगी तो बता दिया जाएगा कौन से घर है। एप्लीकेशन दी, किस तरह की मांग पुलिस से करी है? कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। ये दंगा कराने की साजिश थी, रासुका लगनी चाहिए इनके ऊपर। पुलिस का कहना है इस पूरे मामले में कि पथराव नहीं हुआ। अब पुलिस ने जो कहा है बताएगी पुलिस। अब तो घायल भी उनके सामने आ गया है ना। हो सकता है पुलिस को उस समय जानकारी नहीं हुई, लेकिन मैं स्वयं वहां पर था, हमारे 10 लोग वहां पर थे। भगदड़ जब मची है तो पुलिस वाले भी वहां पर थे। आखिर हम कोई पागल है क्या? हम बिना मतलब भगदड़ मचा लेंगे? कुछ दिन पहले भी घटना यहाँ पे हुई थी सड़क पर। यहाँ रोज कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं और लगता है कि बड़े लोगों को लगता है कि अब सब शांति आ गई है। कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तरह में हम लोग चल रहे थे, मिष्टन रोड की तरफ हम लोग जैसे बढ़ते हुए चले आ रहे थे तो वहाँ से सर अचानक से भगदड़ पीछे से मची बिसाती मार्केट और वहाँ पे ईंटें चलने लगे। पीछे से मेरे एक ईंटा लगा जिससे मैं गिर गया। कहाँ से चले? कौन लोग ईंटा चला रहे थे? सर मैंने ये नहीं देखा, पीछे से ईंटा, ऊपर से साइड से सब एकदम से ईंटें चलने लगे तो भगदड़ मच गई। मुस्लिम क्षेत्र से हम लोग निकल रहे थे, वहाँ से ईंटें चलना चालू हो गए। अरे भैया कितने के चले, बहुत ईंटें चली रहे थे, बिल्कुल अपने आप को बचा रहे थे, जैसे सर भाग ही रहे थे, गिरे। और आपको कहाँ पर चोट आई? फिलहाल तो पैर में चोट आई है। अभी आपने क्या एप्लीकेशन दी है? नहीं भैया, अभी एप्लीकेशन तो अभी नहीं दी है। अभी जा रहे हैं, उपचार कराने जा रहे हैं अपना। किस तरह की मांग करते हैं पुलिस से? भैया मांग क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रशासन तो साथ में था ही, बिल्कुल प्रशासन तो पूरा साथ दे रहा था और सब वही है कि बस शरारती तत्वों ने जो है कुछ अंदर शरारत करी है। पुलिस अधिकारियों से आपने बात की, किस तरह का आश्वासन? नहीं ठीक है, सब पुलिस तो बढ़िया है। पथराव का आरोप लगा है। हाँ, ये सूचना हम लोग को भी मिली कंट्रोल रूम के माध्यम से
और चूँकि हमारे सीपी एडीसीपी साथ में थे, एडीसीपी इंट भी थे साथ में, और सही बात यह है कि मैं भी यहाँ पे था शुरुआत में, और जुलूस जब स्टार्ट हुआ उसके बाद हम लोग गए हैं। और इन्होंने बताया कि पथराव पे है, लेकिन जो हमारे पुलिस के लोग लगे थे, बाकी लोग थे, उन्होंने जो प्राइमा फेसी देखा वहाँ पे ऐसी कोई सूचना उनको थी नहीं, और कोई सूचना मिली भी नहीं थी, और किसी प्रकार के कोई सिम्टम या कोई वीडियो क्या फोटोग्राफी वो भी नहीं मिला है कि कहीं कोई पथराव की वीडियो फोटोग्राफी किसी के पास हो। एक र्यूमर ऐसी फैली जिसको लेकर के थोड़े से लोग भागने लगे, लेकिन ऐसा कहीं कोई बात नहीं था। हाँ, एक ज़रूर ये बात था कि जब शुरुआत में हुआ तो वहाँ पे डीजे को लेकर के जो माननीय सरकार की मंशा है, शासन की मंशा है और सीपी सर की मंशा है, उसको लेकर के एक इशू बना था, उसको लेकर के कल से भी था। तो प्रयास यही था कि एक एमिकेबली और जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के आधार पर निकले। हो सकता है उस दौरान किसी पे कोई इशू रहा हो, और इस पे जो तथ्य हम लोगों के पास आए हैं, जो हमारे पास कैमरे हैं, जो फोटो हैं, वो हम देख रहे हैं, और इसमें हम हर बिंदु की जांच करेंगे। ये सही था या र्यूमर था या अफवाह थी या किसी की शरारत थी, हर बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं, और जो सही होगा वो कार्रवाई करेंगे। सर, अभी घायल ने कितना बयान दिया है कि उस दौरान उस पर पथराव हुआ जिसमें वो घायल हुए, वहीं प्रकाश शर्मा का भी बयान है कि पुलिस की लापरवाही थी और वहाँ पर पथराव हुआ। मैंने कहा ना, हमारे पुलिस के सभी लोग, हमारे पुलिस की कोई इंजरी नहीं है, किसी को नहीं है, हमारे पुलिस के लोगों ने किसी को नहीं देखा किसी को पत्थर आते हुए। मैं उनकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, हम हर तथ्यों की जांच करेंगे। हो सकता है उनकी बात सही हो, लेकिन हमारे कैमरे हैं, हमारे रिकॉर्ड है, बाकी चीज़ें हैं, और अभी तक मीडिया के पास भी कोई ऐसा सबूत नहीं है जिस पे मीडिया दिखा सके कि ऐसा पत्थर हुआ है। तो ये बातें कैसी हुई हैं, क्या हुआ है, क्या कोई अराजक तत्व थे या कोई वो हुआ है या किसी ने अफवाह फैलाई, ये हर बिंदु पे हम जांच कर रहे हैं, और अगर किसी ने शरारत की है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और जो सरकार की मंशा फिर बचेगा नहीं। कुछ वीडियो आए हैं जिसमें मैंने कहा ना कि वहाँ पे जो प्राइमा फेसी हुआ है, वहाँ पे जब लोग भागने लगे हैं तो जाहिर सी बात है जब उसमें से भागे हैं, वही मैंने कहा ना कि ये चीज़ें कैसे आई, क्योंकि कहीं से कोई बात है किसी को नहीं हुई है, और जब भागे हैं तो उसके पीछे भी लोग भागे हैं, पीछे वालों को नहीं पता, आगे वालों को नहीं पता था। हाँ, उन्होंने दिया, उसकी जांच होगी। और लेकिन मैंने बताया ना कि जो बेसिकली जो था, जिसको लेकर के था, वो एक डीजे को लेकर के था, गाड़ी आई थी, गाड़ी लौटी भी, तो एक इशू था, और हम लोगों ने बढ़िया अच्छे से निकलवाया भी। अब ये कैसे अचानक से र्यूमर फैल गई, इस बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।